जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बड़ी ख़ास है जी। हड्डी और जोड़ से रिलेटेड ये वीडियो है। आर्थराइटिस दोस्तों हमारी बॉडी है जो सी इसमें छोटे बड़े जोड़ हैं। तो जब ये जोड़ इनमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आर्थराइटिस हो गया है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। समझ आ गई बात? आसान सी है। अच्छा, लेकिन आज की वीडियो मैंने स्पेसिफिकली छोटे जोड़ों के लिए बनाई है और जो इसकी लोकेशन होगी वो दो लोकेशंस हैं। ज़रा गौर रखना है। अगर हाथ की उंगलियां सूज गई हैं, इनके ये जो फिंगर जॉइंट्स हैं छोटे छोटे, ठीक है जी, नंबर वन। नंबर टू, रिस्ट जॉइंट। तो अगर इन दो जगहों की, इन जोड़ों की इन्फ्लेमेशन हो गई है, आज की वीडियो ये स्पेसिफिक टॉपिक है और आपने एंड तक देखनी है, ठीक है जी। आई एम वसीम मिर्जा, चैनल मिस्टर हेल्थ है जी। लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त है। अगर कोई इशू है आपका तो आप क्लिनिक जनाब विजिट कर सकते हैं लाहौर में। आर्थराइटिस को डिफाइन हमने पहले कर दिया। छोटे जोड़ मुतासर हो गए हैं। देखिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये वीडियो स्मॉल जॉइंट्स उनकी इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है। स्मॉल जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन, मेरा मतलब है आर्थराइटिस। वजूहात इसकी तीन चार मेजर इसकी कॉजेज हैं। सबसे पहली कॉज इसकी गाउट है। गाउट जनाब, यूरिक एसिड रेज हो गया। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो उनसे हैं वो डिपॉजिट हो गए हैं जोड़ों में, और जिसकी वजह से जोड़ सूज भी गए हैं, स्वेलिंग हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है। लेकिन दोस्तों, गाउटी डायथिसिस या गाउट में जो सबसे पसंदीदा लोकेशन है ना इस बीमारी की, वो नी जॉइंट है। वैसे तो तमाम ही जोड़ मुतासर होते हैं, लेकिन नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और जो बॉल ऑफ बिग टो है, ये जो पाँव का अंगूठा है उसके पीछे जो बॉल सी बनी होती है, ये तीन लोकेशंस इसकी खास तौर पे गाउट में होती है। हमारा ये मैंने कॉज बताई है, टॉपिक गाउट नहीं है। नंबर टू जनाब, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के जोड़ इन्फ्लेम कर गए हैं। और अगर ये इन्फ्लेमेशन स्मॉल जॉइंट्स की, ये जो फिंगर जॉइंट्स है या फिर ये रिस्ट जॉइंट है, दोनों राइट और लेफ्ट दोनों की बात कर रहा हूँ। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की बात की। इसके बाद जनाब रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज है जनाब, और वजह कोई समझ नहीं आती, लेकिन जोड़ सारे स्वोलन हो गए हैं, इन्फ्लेम्ड हो गए हैं। अगली वजह जी सोरियाटिक आर्थराइटिस, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, कदरे ख़तरनाक है क्योंकि इसमें स्किन भी इन्वॉल्व हो जाती है। वजूहात, कोई बॉडी का जो सा इम्यून सिस्टम है वही अगर ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे और जिस्म को ही खाना शुरू कर दे, ठीक है जी, तो उसको ऑटोइम्यून में डाल देते हैं ये। तो ये तीन चार वजूहात है। एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर ये है कि अगर आपने कोई कपड़े वगैरह धो लिए हैं, कोई वज़न उठा लिया है, कोई रस्सी ज़्यादा देर पकड़े रखी आपने, नीचे वज़न था, उसकी वजह से भी जोड़ जॉइंट्स हैं जो उनसे फिंगर जॉइंट्स इन्फ्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको सारा सिनेरियो जनरेट किया है समझने के लिए, आपको समझ आ जाए, ठीक है। परहेज़ इसका सबसे जो बड़ा परहेज़ है वो आपने बड़े गोश्त से परहेज़ करना है, ठीक है। वैसे प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन ज़रा बड़ा गोश्त इससे अवॉइड करें। और दालें वो भी यूँ समझ लें कि गोश्त का नेमल बदल है। अपने यूरिक एसिड को लाजमी चेक करवाते रहे कि बाज़ औक़ात ये पीछे एक छुपा हुआ वॉरियर साबित होता है, ठीक है। ये ना हो कि हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे। मेडिसिन जनाब, अल्टरनेटिव मेडिसिन में होम्योपैथी का एक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाम है, और ये मेडिसिन आपको 2 से 3 दिन में बताएगी कि मैं वाकई कुछ हूँ और मुझे इस्तेमाल किया गया। मेडिसिन का नाम एक्टिया स्पाइकाटा है। देखिए, स्पेलिंग्स नीचे बड़े वाजे आ रहे हैं, इसको नोट कर लें। एक्टिया स्पाइकाटा, ये आपने 6x पोटेंसी में अवेल करनी है, जी हाँ। और 5 ड्रॉप्स 3 to 4 टाइम, 2 घूंट पानी डालें, उसमें एक्टिया स्पाइकाटा के ड्रॉप्स डालें, 4 से 5 कतरे, और दिन में 3 से 4 बार इनटेक करना शुरू कर दें। दोस्तों, पानी की मिकदार ज़्यादा रखें, वाटर इनटेक बढ़ाएं अपना। सर्दियाँ आ गई हैं तो बहुत ज़रूरी हो गया। सर्दियों में प्यास बॉडी डिमांड कम करती है क्योंकि वेपोरेशन का अमल ऑलमोस्ट रुक चुका होता है, इस वजह से भी ज़रा, ठीक है जी। और जनाब, गोश्त और दालों का परहेज़ मैंने आपको बता दिया।
जैसे जैसे अब एक एडवाइस सुनिएगा, जैसे जैसे आपकी तबीयत बेहतर होगी, इम्प्रूव करेगी, वैसे वैसे मेडिसिन आपने ग्रेजुअली कम करते जाना है। एक दफ़ा फिर एक्टिया स्पाइकाटा, ठीक है जी, 3 to 4 टाइम्स, पोटेंसी 6x। ओके जी, आई एम वसीम मिर्ज़ा। एक बार फिर दोस्तों रिक्वेस्ट है, ये चैनल आपका है, जितनी भी बातें मैं यहाँ पे करता हूँ वो क्लिनिकल बेस्ड होती हैं। मेरा यार बरसों का एक्सपीरियंस है, आपको ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाता, हतमी मेडिसिन बताता हूँ जिसने मैक्सिमम पेशेंट्स को क्योर बख्शी है, ठीक है जी। यानी कि क्लिनिकल बेस्ड नॉलेज आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो जनाब लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन अपना और सेहत का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।